जी का जोश भरा भाषण सुन करके बरबीघा चुनाव की यादें ताजा हो गई। मित्रों, अब हम लोगों के पास वक्ताओं की सूची बहुत ही कम है। हमारे बीच प्रोफेसर संगीत रागी जी बोलने वाले हैं। इसके बाद जो कि परंपरा के अनुसार अध्यक्ष को सिर्फ आशीर्वचन ही देते हैं। तो 3 हमारे छात्र मित्र हैं जिनसे मैं आग्रह करूंगा कि 2-2 मिनट में वो अपनी बात पूरी करें। इस कार्यक्रम को पिछले कई वर्षों से दिल्ली में सुचारू रूप से चलाने में इन लोगों का बड़ा योगदान है। मैं मनीष ठाकुर जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद। लंदन बाबू के जो हम लोग कार्यक्रम आयोजन करने की सोच रहे थे, मुझे याद आ रहा है पिछले साल विदेश ने मुझसे कहा भैया सोशल मीडिया पर आप कुछ लिखिए लंदन बाबू को लेकर के। तो मैं जब सोशल मीडिया खंगालने लगा, जब मैं गूगल पर लाने लगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिल पा रहा था लंदन बाबू को। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ इस लंदन बाबू को लेकर के इतना उत्साह बिहार में है। उस लंदन सिंह के नाम से आप इस तस्वीर के अलावा कोई दूसरी तस्वीर आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ये भी तस्वीर मेरे ख्याल से हाथ से बनाई गई है और काल्पनिक तस्वीर है। कुछ भी हमें नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने जो कुछ भी आज के डेट तारीख में मुझे लगता है गूगल पे है, वो इसी टीम के लोगों द्वारा लिखी गई आर्टिकल्स हैं जो आपको लंदन बाबू के नाम से लिखना है। एक ऐसा प्रयास था कि कम से कम हम अपनी जमीन को पहचान सकें, अपनी पहचान के मार्फत हम आगे बढ़ सकें। और इसी लिहाज से प्रयास किया गया कि हम लंदन बाबू की स्मृति में कुछ आयोजन करेंगे। बिहार की पहचान अशिक्षित रूप एक राज्य के रूप में होती है, मगर गर्व की बात यह है कि शिक्षित लोगों की सूची में यदि सबसे ऊपर कोई प्रांत है तो वो बिहार है। सबसे ज्यादा जो शैक्षणिक वर्ग में जो गौरव पाए हुए हैं वो बिहारी है। मगर जो हम अशिक्षा की बात जब करते हैं तो हमारा निचले पायदान पे बहुत उत्साह के साथ था कि चलो अब बिहार वापस चले। मगर किस उम्मीद के साथ हम बिहार वापस चले? हम तो भगोड़े दिल्ली हम भाग के आए 90 के दशक में। मुझे लगता है कि ज्यादातर यहाँ के लोग हैं तो 90 के दशक में भाग करके आए हुए हैं। हम तो इस उम्मीद से कि एग्जाम देने आए थे मार्च मंथ की और मार्च तो हमारा हुआ और हमें ये उम्मीद थी कि उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, साथ वहीं से पत्रकारिता करेंगे। मगर हम वापस नहीं जा पाए। ज्यादातर छात्र यहाँ एग्जाम देने आते हैं तो उसके बाद यहीं के होकर रह जाते हैं, सोच भी नहीं पाते। आप किस उम्मीद में आप बिहार वापस जाएंगे अपने बच्चों की तकदीर खराब करने के? कौन सा कॉलेज है जिसमें आपके पास एक भी कॉलेज ऐसा हो, खुद गिना रहे थे नाम, एक भी कॉलेज ऐसा है जिसमें लेबोरेटरी है, जिसमें आप साइंस, आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें आपके बच्चे जो सही मायने में इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वो सच में वो जो निकल करके आते हैं वो इंजीनियर होते हैं। एक भी आपका मेडिकल कॉलेज है जिसमें जो डॉक्टर पैदा होता है आप चाहेंगे कि वो इलाज करा सके? निश्चित रूप से ये जागरण, ये उम्मीद यहीं से हम लोगों ने सोची है कि हम यहाँ से एक जागरण चलाएंगे। ये कोशिश करेंगे कि हमें अब जगाना है इस उम्मीद के साथ कि आखिर हम अपनी पहचान एक लंदन बाबू से लेकर के गणेश दत्त जी को लेकर के तमाम उन लोगों को अपनी एक प्रतीक के रूप में लेकर के हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम उस गौरवपूर्ण बिहार को आगे ले जा सकें और उसमें भूमिका निभा सकें। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि कहा जाए सामाजिक भूमिका लेकर के मैं लगातार जब से मुख्यमंत्री योगी बने हैं कहा गया कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब जो फीस है वो नहीं बढ़ेगी। मेरा बेटा 4th क्लास में है, 4th क्लास में है, रियान पब्लिक स्कूल में। मैंने जब उनके प्रिंसिपल से बात किया अभी 4 दिन पहले कि ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आदेश की कॉपी हमें नहीं मिली है। मैंने ट्वीट किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, एक पता नहीं ऐसा ऑफिशियल जवाब आया है क्या, हम उस पर एक्शन लेंगे। मगर किसी भी ढंग से उत्तर प्रदेश का कोई भी स्कूल इस पर कार्य नहीं कर रहा है। हम लोगों का सवाल ये आखिर एनसीईआरटी की किताब पूरे राज्य पूरे देश में वही क्यों नहीं होनी चाहिए? हम लोग हम लोग पीछे बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे बैठे होंगे हमारे पीढ़ी तक ये हम लोगों के समय तक था कि हम अपने से ऊपर वाले क्लास की किताब को आधी कीमत पे खरीदते थे। अच्छी फैमिली के लोग खरीदते थे और यदि उसमें से कुछ किताब ऐसी हो कि वो हम नहीं खरीद सकते, वो पढ़ने लायक किसी में से किताब हम खरीदते थे। आज हम मजबूर हैं, हमें 900 रुपये लिए गए हैं हमारे बेटे के लिए कि आपको स्टेशनरी मिलेगा। अभी तक स्टेशनरी नहीं मिला है, 1 महीने से हो गया और वो पिछले बार पता चला कि स्टेशनरी दी ही नहीं गई है। आप स्कूल से आप यूनिफॉर्म खरीदेंगे, आपको जूते वहीं से खरीदने होंगे, ये दबाव है। तो मुझे लगता है कि एक आंदोलन यहाँ से ये चलनी चाहिए कि शिक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार के पास जिम्मे क्यों नहीं होनी चाहिए। यदि हम लोग ये चला रहे हैं ये जिम्मेदारी ये बनती है कि शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की जब तक नहीं होगी तब तक
आप स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से पूर्व काउंसलर रह चुके हैं। विद्यार्थी परिषद के लोकप्रिय नाम है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आएं और 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। ये संचालन कर रहे हमारे भाई साहब ने 2 मिनट का टाइम दिया है, तो 2-3 मिनट लूंगा, तो ज़्यादा नहीं लूंगा। मंच पर विराजमान श्री बिंदेश्वर पाठक जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संगीत रागी जी, हार्वर्ड कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य श्री मनोज सिन्हा जी, पूर्व आयकर अधिकारी अजय कुमार जी, हमारे बड़े भाई और कमल संदेश के संपादक श्री शक्तिनाथ बख्शी जी, पत्रकार सतीश सिंह जी और हमारे बड़े भाई ब्रजेश कुमार जी। आज के परिचर्चा का विषय है कि शिक्षा में समाज की भूमिका। मित्रों, बाबू लंगट सिंह जी ने लंगट सिंह कॉलेज की स्थापना 1899 में करी थी। वो उस दौर में शिक्षा के महत्व को जानते थे और आज की परिस्थिति देखिए, बिहार में शिक्षा के क्या स्तर है। ये समय किसी को ब्लेम करने का नहीं है, ये समय है मिलजुल के आगे बढ़ने का। आज का ये कार्यक्रम मैं तभी सफल मानूंगा जब यहाँ बैठे गणमान्य अतिथि लोग जब इस कमरे से बाहर निकल के जाएंगे और निश्चय करेंगे कि हम भी समाज में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज की स्वच्छता के लिए जाएंगे, लड़ेंगे और काम करेंगे। जैसे बाबू लंगट सिंह जी ने बिहार में, उत्तर बिहार में, पूरे बिहार के लिए शिक्षा में जो योगदान दिया, उसको याद करके उनको फॉलो करेंगे। साथियों, एक बात अक्सर कही जाती है, बाबू लंगट सिंह जी को एक जाति विशेष से जोड़ के देखा जाता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज अगर उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज बनाया तो किसी 1-2 जाति विशेष के लोग वहां नहीं पढ़ते, समाज के हर एक वर्ग के, हर एक समुदाय के लोग वहां पढ़ते हैं। तो अगर मैं 2-4 मिनट में बाबू लंगट सिंह जी के बारे में बोलूं तो ये बड़ा अन्याय होगा। उन पे सही में चर्चा परिचर्चा करना है तो 2 दिन का सेमिनार भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मुझे बोलने का मौका दिया गया। समय की अपनी सीमा होती है, तो अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अच्छे पढ़े लिखे जागरूक जनता है भारत के, जब आप वापस जाएं तो समाज में कुछ करने की सोचें और उसको करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। अब हमारे विद्यार्थी मित्रों में से अंतिम वक्ता के रूप में मैं रागिनी को आमंत्रित करता हूँ, बहुत ही संक्षेप में। प्रोफेसर संगीत रागी जी को सुनने के लिए मैं बिना किसी भूमिका के बड़े ही सम्मान के साथ प्रोफेसर रागी जी को आमंत्रित करता हूं। मुझे मैथिली सरस्वती जी की एक पंक्ति है, मैंने सतीश से कहा कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे बता। आहा भारत दुर्दशा देखी जाए, जेएनयू के सभागार में माइक की स्थिति देख करके मुझे वही पंक्ति याद है। माफ कीजिएगा यदि आप तो जेएनयू के हैं तो ये संदेश आप रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर तक पहुंचा दीजिएगा कि इतने कुलीन विश्वविद्यालय की हालत इस प्रकार से हो, थोड़ा अच्छा है। शिक्षक, मैं बार बार ये कहता हूं कि शिक्षक, पत्रकार और वकील तीन को आप माइक पकड़ा करके और आप उनसे आत्मसंयम की परीक्षा लें, ये कतई संभव नहीं।
शिक्षक 55 मिनट बोलेगा, नहीं बोलेगा तो घर जाकर के बोलेगा, घर जाकर के बोलेगा तो पत्नी बोलेगी, और फिर आपको मालूम है कि क्या हो सकता है। और बख्शी साहब को सुन करके आपने सोच लिया होगा, आपको मालूम हो गया होगा कि नेता को रोकना बहुत मुश्किल है। मैं यकीन दिलाता हूं आपके धैर्य की परीक्षा में बिल्कुल नहीं लूंगा। सतीश ने भी मुझे धमकाया। हम आज एक ऐसे ऋषि के स्मृति दिवस पर आज इकट्ठा हुए हैं जिसने समाज से जितना पाया, समाज से कई गुना ज्यादा समाज को उसने लौटा है। शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे विद्यालय खड़ा करके समाज को जितना बड़ा योगदान लंगट बाबू ने किया, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह हम सबके प्रातः स्मरणीय है और हम सबके लिए स्तुत्य है। मित्रों, कई बातें यहाँ पर आई हैं। किसी ने कहा कि शिक्षा को स्टेट के सहारे छोड़ देना चाहिए। मैं उस विषय के बारे में बहुत दूर तक नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, शिक्षा का मानकीकरण मत कीजिए, स्टैंडर्डाइजेशन मत कीजिए। यही काम तो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ कर दिया। 1854 में जब रिपोर्ट आई थी तो उससे पहले रिपोर्ट में एक था कि हमारे यहाँ 1 लाख पाठशालाएं थी और जो छात्र और शिक्षक का अनुपात था वह 1:20 का था। समय की कोई सीमा नहीं थी, कोई समय सारणी नहीं था, और जिसकी जैसी रुचि थी और जब जब जरूरत थी, जब कटनी का समय होता था तो उस समय पाठशालाएं रुक जाती थी, जो कटनी क्षेत्र में जाता था। जब काम का सीजन आता था तो पाठशालाएं रुक जाती थी, उनका समय बदल जाया करता था। शिक्षा समाज का सहकार था, समाज का दायित्व था, समाज भी उसे निर्वहन करता था, और जब समाज उस शिक्षा का निर्वहन करता था तो उस शिक्षा की एक अपनी उसकी एक अपना गुण था। वह 3 स्तरों पर था: चिंतन, मनन, श्रवण पहले था। पहले लोग सुनता था, गुरु से इंफॉर्मेशन लेता था, फिर उस पर चिंतन करता था, जिसको आज के दिन में हम कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल इंक्वायरी। और तीसरा स्टेज था फिर रियल वर्ल्ड में उस ज्ञान को ले जाने का, उपयोग करने। आज जो शिक्षा है वह ऐसी शिक्षा है जिसमें हम रटते हैं और जाकर के वोमिट आउट कर देते हैं। यह शिक्षा का विषय जितना, इसलिए इसकी गंभीरता धीरे धीरे खत्म हो रही है। मुझे लगता है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, शिक्षा को इस रूप में नहीं देखें। जिस दिन इसका मानकीकरण होगा उस दिन एक्सपेरिमेंटेशन खत्म हो जाएगा। आप शिक्षण संस्थाओं को छोड़ दीजिए,